दीपक बैज का बीजेपी पर तीखा हमला, नक्सल दावे पर सुरक्षा को लेकर सवाल। 31 मार्च तक नई कार्यकारिणी का ऐलान। कलेक्टर का जल जीवन मिशन पर औचक निरीक्षण, सोख्ता गड्ढा और टोटी सुनिश्चित करने के निर्देश। पंचायत में पेंशन और राशन कार्ड अभिलेखों की जांच। नमस्कार, छत्तीसगढ़ का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। विपक्ष के भारत बंद के आह्वान को लेकर भाजपा ने बड़ा दावा किया है। भाजपा नेता ने कहा कि बंद पूरी तरह फेल रहा और देश भर में सामान्य स्थिति बनी रही। उन्होंने कहा कि मजदूर नाराज नहीं है और भाजपा सरकार कभी मजदूर विरोधी कानून नहीं लाएगी। धान खरीदी को लेकर भी दावा किया गया कि 1.40 करोड़ मीट्रिक टन का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है और दलालों की भूमिका पर रोक लगाई गई है, जिससे असली किसानों को फायदा मिला। भाजपा नेता ने विपक्ष पर अफवाह फैलाने और लोगों को दिग्भ्रमित करने का आरोप लगाया है। देखिए, धान खरीदी में आप टारगेट को देखिए, 1,40 लाख मीट्रिक टन का धान खरीदी हो चुका है। इस बार धान खरीदी का जो दिक्कत, धान में किसानों को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ। सिर्फ दिक्कत उन्हीं लोगों को हुआ जो धान को खरीद के दूसरे के पर्ची में जो बेचते थे, ये दलाल किस्म के जो लोग थे, सिर्फ इन्हीं लोगों को दिक्कत हुआ और इसके लिए कड़ाई किया गया। जनरली होता था कि जिसके पर्ची में धान का उत्पादन उतना नहीं होता था, जो खाली चला जाता था, उसमें कुछ दलाल लोग राइस मिल से धान को पुनः खरीद के रिसाइकलिंग करते थे। इसको रोकने के लिए सरकार ने इस बार कड़ा कदम उठाया और निश्चित रूप से मैं तो सरकार की सफलता मानूंगा कि इस प्रकार का जो पुनः रिसाइकल होता था धान खरीदी का, वो इस बार नहीं हुआ। और इसमें जो वास्तविक जो किसान है, जो अपना धान बेचना चाहते थे, उसको किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं हुआ। पूरे किसान खुश हैं और ये इसके लिए बहुत बड़ी। छत्तीसगढ़ में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता दीपक बैज ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपों पर पलटवार करते हुए भाजपा को हरिश्चंद्र ढूंढने वाली पार्टी बताया। दीपक बैज ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विधायकों को पर्याप्त सुरक्षा न मिलने का मुद्दा भी उठाया और उन्होंने सवाल किया कि जब सरकार नक्सल मुक्त होने का दावा कर रही है तो जनप्रतिनिधियों को जनता से मिलने से क्यों रोका जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने संगठन को मजबूत करने की घोषणा करते हुए कहा कि 31 मार्च तक नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। साथ ही ग्रीन, येलो और रेड श्रेणी में मूल्यांकन की प्रक्रिया भी लागू की जाएगी। बिल्कुल दोनों चीजें हैं। 31 मार्च से पहले अभी तो बहुत जल्द ब्लॉक कार्यकारिणी और जिला कार्यकारिणी बनाना है और इसके साथ ही प्रदेश कार्यकारिणी भी बनाना है। स्पष्ट निर्देश हाईकमान ने दिया है और साथ ही कि सभी जिला अध्यक्षों को काम के प्रति उन्हें टास्क दिया जाएगा और उस टास्क के आधार पर उनके कार्यों का मूल्यांकन भी होगा कि कौन जिला अध्यक्ष बेहतर काम कर रहा है। ये स्पष्ट रूप से हाईकमान ने सभी जिला अध्यक्षों से कहा। मापदंड जब होगा तो 3 कैटेगरी रहेगा, उसमें ग्रीन, येलो और रेड, तो ये मापदंड का आधार रहेगा और उसके आधार पर जो बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे उनके लिए पार्टी के दरवाजा खुले हैं हमेशा। और जो परफॉर्मेंस के लिए जिनको मदद की आवश्यकता है उनको और मदद की जाएगी, बशर्ते जहां रेड जोन है तो ये माना जाए कि उनकी फरमान। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि राज्य की पहचान आदिवासी संस्कृति से है, लेकिन सरकार जल, जंगल और जमीन को लूट रही है। उन्होंने पीडीएस में राशन वितरण में गड़बड़ी, धान खरीदी के वादे तोड़ने और मैनपाट बॉक्साइट मुआवजे में कथित फर्जीवाड़े के आरोप भी लगाए। साथ ही आरोप लगाया कि आवाज उठाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है और राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी, छत्तीसगढ़ के पहचान आदिवासी जनजाति से है, यहाँ के संस्कृति से है, यहाँ के जल और जंगल जमीन से है।
लेकिन उसको सरकार बदलने के बाद जितना तेजी से मिटाने का कोशिश हो रहा है, सरगुजा से ले करके और बस्तर तक जल जंगल जमीन का खुला लूट मचा हुआ है, और जो आवाज उठाने वाले हैं उनको इन प्रकार के केस में उलझा करके उनको जेल में भेजा जा रहा है। अभी आप देख लीजिए कि माननीय कवासी लखमा जी, जो बस्तर का बेटा है, वो छत्तीसगढ़ में नहीं रह सकता है, उसको छत्तीसगढ़ से बाहर रखा जा रहा है। तो इस प्रकार की राजनीति जो छत्तीसगढ़ के लिए लड़ेगा, यहाँ के जल जंगल जमीन के लिए लड़ेगा, जो आदिवासियों को बचाने के लिए बात करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये छत्तीसगढ़ के हितैषी नहीं बल्कि ऐसे लोग छत्तीसगढ़। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने जल जीवन मिशन के तहत लगाए गए नल कनेक्शनों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने घर और बाहर सोख्ता गड्ढा निर्माण और प्रत्येक कनेक्शन पर टोटी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और इस दौरान ग्राम पंचायत कार्यालय में पेंशन और राशन कार्ड से जुड़े अभिलेखों की जांच की गई। साथ ही जन्म मृत्यु पंजीयन और प्रमाण पत्रों की प्रगति की भी समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सकारात्मक पहल देखने को मिली है। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने मंदिर हसोद निरीक्षण के दौरान पिंक ई रिक्शा योजना का जायजा लिया। उन्होंने कोटरभाटा की सीतू कोसले से संवाद कर जाना कि ई रिक्शा के जरिए उन्हें हर महीने 20,000 रुपए से अधिक की आय हो रही है। कलेक्टर स्वयं ई रिक्शा में सवार होकर ग्राम परसदा तक 12 किलोमीटर की यात्रा पर भी निकले और बिहान योजना के तहत 40 महिलाओं को निःशुल्क ई रिक्शा उपलब्ध कराए गए। इनकी बुकिंग रैपिडो ऐप से की जा रही है और यूपीआई पेमेंट की सुविधा भी दी गई। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ विश्वरंजन भी मौजूद रहे। रायपुर की सघन निगरानी जारी है और डीसीपी उमेश प्रसाद गुप्ता के नेतृत्व में लगातार कार्रवाई की जा रही है। डीसीपी के रात्रिकालीन निरीक्षण के बाद एडिशनल डीसीपी तारकेश्वर पटेल और निरीक्षक सतीश सिंह अहिरवार के नेतृत्व में बैजनाथ पारा इलाके में गश्त की गई। इस दौरान 3 दुकानदार शटर गिराकर संदिग्ध व्यक्तियों को सामान बेचते पाए गए। वहीं पर 3 खरीदारों की गतिविधियों भी संदिग्ध मिली। पुलिस ने मौके पर कार्रवाई करते हुए सभी 6 लोगों को धारा 170, 126 और 135 3 बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार कर लिया। रायपुर में चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने सोने चांदी के जेवरात और अन्य सामान सहित करीब 77,000 रुपए मूल्य का माल बरामद किया, जबकि पीड़ित द्वारा 85,000 रुपए का दावा किया गया था और बरामद माल सामान में सोने की पत्ती, अंगूठी, फुल्ली चांदी की पायल, अंगूठियां, चम्मच, कटोरी, गिलास के साथ टीवी और 2 बॉक्स शामिल हैं। मामले में इरफान अंसारी 20 और पप्पू चंद्राकर 19 को गिरफ्तार किया गया और एक विधि संघर्ष बालक को भी पकड़ा गया, जबकि आरोपी कुलेश साहू फरार है, जिसकी तलाश जारी है। दिनांक 11 जनवरी से लेकर 13 जनवरी के बीच में सुंदरनगर स्थित खेमू साहू जी के निवास पर चोरी की सूचना मिली थी, जिसके ऊपर से खमतरे पुलिस स्टेशन द्वारा टीम गठित की गई और कंटिन्यूस के आरोपी की तलाश की जा रही थी। उसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही साथ जो चोरी की रकम थी, जिसमें चांदी के आभूषण, चांदी की कटोरी, ग्लास एवं 1 नग टीवी और 2 साउंड बॉक्स। रायपुर पश्चिम में विकास की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया। करीब 85 लाख रुपए की लागत से 4500 वर्ग फीट क्षेत्र में आधुनिक सुविधा युक्त भवन का निर्माण किया गया। 7,000 वर्ग फीट भूखंड पर बने इस परिसर में 16 फुट ऊंची संरचना, 2500 वर्ग फीट पेवर ब्लॉक और बाउंड्री वॉल की व्यवस्था की गई। यहां बच्चों के लिए ट्रैम्पोलिन सी, फिसल पट्टी, कैरम, शतरंज और बास्केटबॉल जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई। साथ ही डिजिटल क्लासरूम और दिव्यांगजनों के लिए रैंप की भी व्यवस्था की गई। केंद्र में पोषण आहार, प्री स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण जैसी सेवाएं भी दी जाएंगी। धमतरी जिले के नगरी सिहावा क्षेत्र से राहत भरी खबर सामने आई है। बिरगुड़ी वन परिक्षेत्र के छिपली पारा में श्रृंगी ऋषि पहाड़ी की तराई स्थित खेतों में ग्रामीणों ने करीब
4 माह के तेंदुए के शावक को देखा और मां से बिछड़े इस शावक की सूचना ग्रामीणों ने तत्काल वन विभाग को दी। सूचना मिलते ही वन टीम ने मौके पर पहुंचकर शावक का सुरक्षित रेस्क्यू किया और वन मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन और पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ अरुण कुमार पांडे के निर्देश पर शावक को नगरीय पशु चिकित्सालय ले जाया गया, जहां उसे स्वस्थ पाया गया। और रेंज ऑफिसर सुरेंद्र कुमार ने बताया कि शावक को आगे की देखभाल के लिए नया रायपुर जंगल सफारी भेज दिया गया है। राजिम कुंभ कल्प 2026 मेले में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने विराट संत समागम में साधु संतों और महामंडलेश्वरों से आशीर्वाद लिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि राजिम कुंभ कल्प आस्था, अध्यात्म और सनातन परंपरा का अद्भुत संगम है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में इस भव्य आयोजन से छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिल रही है। साव ने राजिम को वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में उभरता हुआ बताया। धमतरी पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मगरलोड थाना क्षेत्र में कार से भारी मात्रा में शराब जब्त की है। पुलिस ने 310 पौवा प्लेन और 396 पौवा मसाला देसी शराब के साथ करीब 5 लाख रुपए की कार समेत कुल 5,72,320 रुपए की संपत्ति जब्त की। मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर आबकारी एक्ट की धारा 342 के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। और पुलिस का कहना है कि अवैध शराब के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। केंद्र सरकार की 4 श्रम संहिताओं और कथित जनविरोधी नीतियों के खिलाफ देश भर में विरोध तेज हो गया है। देश के 10 प्रमुख ट्रेड यूनियन और 100 से अधिक जन संगठनों के आह्वान पर 12 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का समर्थन किया गया। इसी कड़ी में रायपुर में कर्मचारी भवन बुढ़ापारा से मशाल रैली निकाली गई और सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने श्रम कानूनों में बदलाव का विरोध करते हुए मजदूर हितों की रक्षा की मांग उठाई। छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।